जवाबदारी का महत्व भविष्यवक्ताओं को कितना है, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। मेरे पिछले वीडियोस का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स को जरूर देखिएगा क्योंकि आप वचन में और गहराई से बढ़ पाएंगे। जवाबदारी एक बहुत ही जरूरी विषय है हमारे आत्मिक जीवन, चाहे वो भविष्यवक्ता है या कोई भी लीडर हो, उनको जवाबदारी होना जरूरी है। जवाबदारी मतलब किसी को जवाब देना, मतलब किसी के अधीन में होना। इसको इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी भी कहा जाता है। पहला कोरिन्थियन 14 का 29 में अपोस्तल पौल कहते हैं कि जब दो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कलीसिया के बाकी लोग या प्रधान उस भविष्यवाणी को तोलना जरूरी है। ये वचन हमें जवाबदारी के बारे में बताता है कि अगर किसी को भविष्यवक्ता परमेश्वर चुनता है तो वो खुद अकेला नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बाइबल नहीं कहता है। उसको किसी लीडर के अधीन में आना है और उसको हर अपने भविष्यवाणी का जवाबदारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, तो सबसे पहला चीज़ उसको पूछिए, आप किसको जवाबदारी है, आप किसको जवाब देते हैं, आप किसके अधीन में हैं। कल अगर आप गलती करोगे तो आपको कौन सुधारता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहेंगे मुझे तो परमेश्वर सुधारता है, बाइबल यही नहीं कह रहा है। बाइबल कह रहा है कि हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, परमेश्वर को जवाबदारी देना है और कलीसिया के प्रधानों को और आत्मिक अगुवाइयों को भी हमें अपने जीवन में उनको जवाबदारी देना है। उनको हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा बनाना है कि वो हमारे जीवन को परखे, हमारे गिफ्टिंग्स को परखे, वो चाहे भविष्यवाणी हो या कोई और एक वर हो, उन सारे वरों को परखने का सक्षम रखने वाले व्यक्तियों के अधीन में हमें रहना बहुत ही जरूरी है। जवाबदारी क्या करता है एक भविष्यवक्ता के जीवन में? जवाबदारी एक भविष्यवक्ता को अधीन बनाता है। पहला पत्रस 5:5 में जब हम पढ़ते हैं, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जवाबदारी एक प्रॉफिटिक ऑफिस, एक प्रॉफिटिक गिफ्टिंग वाले व्यक्ति को नम्र बनाता है, क्योंकि हमें आत्मिक जीवन में मैच्योर होना बहुत जरूरी है। हम उस मैच्योरिटी में कैसे बढ़ पाएंगे? जब हम किसी के अधीन में रहेंगे या अपने आप को हम अधीन करेंगे। ये अधीनता हमें अपने इच्छा से करना पड़ेगा और हमें हमारे बड़ों को मौका देना पड़ेगा कि वो हमें सही करे जब हम गलत हो। और एक फायदा, जब एक भविष्यवक्ता जवाबदारी होता है तो उसके भविष्यवाणी के वर्ग के द्वारा कलीसिया को किसी भी प्रकार का हानि या खतरा नहीं पहुंचता है। यिर्मयाह का 23:16 में परमेश्वर कहते हैं, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जवाबदारी ना होने से एक रिस्क है, एक कठिनाई है, एक समस्या है कि एक व्यक्ति सही रीति से अपना प्रॉफिटिक गिफ्ट है, ऑफिस यानी भविष्यवाणी का वर्क या भविष्यवाणी का कार्यालय सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, ये पता चलता है। जवाबदारी से सुरक्षा ही नहीं, जवाबदारी से एक भविष्यवक्ता अपने वर में भी निपुण होता है। जब वो अपने भविष्यवाणियों को दूसरा को समर्पित करते हैं, उनके प्रधानों को, और वो पूछते हैं और वो जानने का कोशिश करता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, तब कि उस भविष्यवक्ता को मालूम है कि वो परमेश्वर की ओर से सुन रहा है। जब वो ऐसे समर्पित करता है तो वो अपने भविष्यवाणी में और निपुण होता है। जिस तरह हम कोई भी काम में ज्वाइन होने से पहले अप्रेंटिस जैसे करते हैं, हर प्रभु के दास को, चाहे वो उसका गिफ्टिंग कुछ भी हो, उसे अप्रेंटिस कुछ साल करना बहुत ज़रूरी है। उसे एक पास्टर के अधीन में रहकर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो अपने गिफ्टिंग में निपुण हो जाता है या हो जाती है। आखिरी में जब हम जवाबदारी एक भविष्यवक्ता से मिलते हैं ना, तो हमें उस व्यक्ति के ऊपर में हमें भरोसा होने लगता है। हमें पता है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत नम्र है,
ये व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत परखने में सामर्थ्य योग्य लगता है। और यही नहीं बल्कि ये व्यक्ति गलत को कबूल करता है और सही के लिए खड़ा होता है। ये चीज एक भविष्यवक्ता को ऊपर में भरोसा को उत्पन्न करता है। जवाबदारी एक भविष्यवक्ता के जीवन में ऐसा एक भरोसे को उत्पन्न करता है। नीतिवचन 11 के 14 में हम पढ़ते हैं, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। तो लॉट ऑफ काउंसिल, कई जनों का सम्मति के कारण एक व्यक्ति गिरता नहीं है। तो एक भविष्यवक्ता को कईयों के सम्मति में रहना बहुत जरूरी है। वो लोग कौन होना चाहिए? वो लोग वो होना चाहिए जो उस वर्ग को जानते हैं, उस वर्ग को वो अपने निज जीवन में उपयोग कर रहे हैं, और वो लोग होते हैं जो दूसरे को सिखाने के लिए तैयार होते हैं। और वैसे लोगों के अधीन में अगर जवाबदारी बनकर एक भविष्यवक्ता अपना सेवकाई का यात्रा शुरू करता है या करती है, वो आगे जाकर परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बढ़ता है। तो ये बातें हमें जानना जरूरी है कि जवाबदारी बनना हमें बहुत जरूरी है अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो।